जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में हिंदी व्याकरण पार्ट 4 वीडियो बनाने जा रहे हैं साथियों। तो इस हिंदी व्याकरण में इसके पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का वीडियो हिंदी व्याकरण का बना दिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो बनाए थे वो भाषा का परिचय से रिलेटेड था, और पार्ट 3 के बारे में जो बताए थे साथियों, भाषा के परिचय से आगे बताए थे। तो यदि उस वीडियो को आप नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, और उस वीडियो को देख के आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसमें पार्ट 3 वीडियो में बताए थे भाषा के रूप के बारे में, और भाषा किसे कहते हैं, भाषा का परिभाषा। तो भाषा का रूप और परिभाषा के बारे में हमने पार्ट 3 वीडियो में बनाए थे। तो इस वीडियो में जो है भाषा के रूप से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आज बताने जा रहे हैं साथियों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो लिखे हैं, प्रश्न 1 का क्या कह रहा है साथियों कि भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं, उनमें कौन सा रूप भाषा का मूल रूप है। यदि भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं, यदि उसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो पार्ट 3 वीडियो हिंदी व्याकरण का देख लीजिए। उसमें हम डिटेल से भाषा के 2 रूपों के बारे में व्याख्या किए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है साथियों। तो प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं और उनमें कौन सा रूप भाषा का मूल रूप है। तो आप लोग अच्छी तरह से यदि पार्ट 3 वीडियो देखे हैं तो उसमें बताए थे कि भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन 2 रूप आपका मुख्य रूप माना जाता है। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। ये दोनों क्या होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन कौन कौन होता है, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या लिखेंगे साथियों, भाषा के 2 रूप कौन कौन होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा। कौन होता है साथियों, मौखिक भाषा। एवं दूसरा क्या आपका हो जाता है, लिखित भाषा। दूसरा आपका हो जाता है लिखित भाषा। क्या होता है, लिखित भाषा। भाषा के 2 रूप मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा है। ये दोनों क्या है, भाषा के 2 रूप हैं। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न देखिए, भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं। तो भाषा के 2 रूप मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उनमें कौन सा रूप भाषा का मूल रूप है, या मौखिक भाषा या लिखित भाषा, इन दोनों में कौन सा भाषा का मूल रूप है। तो आपका मौखिक भाषा मूल रूप होता है भाषा का। तो अगला जो होगा इसका अगला प्रश्न, अगला जो इसमें क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा कि मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है। मौखिक रूप भाषा का मूल रूप है। तो ये इसका इस प्रश्न का उत्तर ये होगा साथी। तो भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं। तो भाषा के 2 रूप आपका मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा है। ठीक है। अब आगे देखिए, अगला जो प्रश्न, इसमें क्वेश्चन मार्क के बाद एक और प्रश्न इसी में जोड़ दिया गया है कि उनमें कौन सा रूप भाषा का मूल रूप है। तो मौखिक रूप जो है साथियों भाषा का मूल रूप होता है। कौन होता है, मौखिक रूप। तो आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गए साथियों। अब यहाँ पर इसका एक और प्रश्न देखते हैं और उन प्रश्नों को फिर समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए साथियों। अब साथियों प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 का प्रश्न क्या कह रहा है कि भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व है। तो भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व हो सकता है साथियों। तो भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व है, उसी के बारे में इस प्रश्न का उत्तर देना है।
तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर कैसे लिखना होगा, यदि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व है, तो देखिए इसका उत्तर होगा कि भाषा के लिखित रूप का महत्व इस प्रकार है। सबसे पहले आपको ये लिखना होगा, या भाषा के लिखित रूप का महत्व निम्नलिखित है, या भाषा के लिखित रूप का महत्व निम्न है। कि इसका उत्तर भाषा के लिखित रूप का महत्व इस प्रकार है, ये लिख दीजिए। तो साथियों इसका कई महत्व होते हैं। भाषा के लिखित रूप का महत्व जो होते हैं कई होते हैं, लेकिन यहाँ इस प्रश्न में सिर्फ आपको कुछ ही महत्व लिखना है। तो यहाँ पर फिलहाल हम 3 महत्व लिखेंगे। आपसे प्रश्न पूछते हैं कि जो भाषा तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का माना जाता है, एक लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा को पहले रखा गया, लिखित भाषा को दूसरे नंबर में रखा गया। तो जो मौखिक भाषा जो हम लोग सीखते हैं बड़ी आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे कि कोई भी जीव जंतु है, जानवर, किसी भी प्रकार का जानवर है, और उस जानवर को आप देखिएगा कि बिना पढ़े लिखे वो भाषा, मौखिक भाषा सीख जाते हैं। लेकिन लिखित भाषा को सीखने के लिए हम लोगों को विशेष प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके हम उस लिखित भाषा को लिख सकते हैं। इसीलिए लिखित भाषा क्या होता है, एक विशेष प्रयत्न करने के बाद हम लोग सीख पाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिख देंगे इसमें कि भाषा के लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। विशेष प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। पहला पॉइंट आपको ये लिख देना है। तो साथियों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट जो लिखे कि भाषा के लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। तो लिखने के लिए, जैसे कि मान लीजिए जो व्यक्ति नहीं कभी लिखा है और उसको आप लिखने दीजिएगा, क्या वो लिख पाएगा? संभव है उसको लिखना? नहीं लिख पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति लिखने का उसका एक्सपीरियंस हो गया, प्रैक्टिस करते आ रहा है, लिख रहा है कई दिनों से, तो उसको लिखने कहिएगा वो बड़ी आसानी से लिख देगा। लेकिन जब आप भी यदि लिखने आप जानते हैं, आज कुछ भी लिख पाते हैं, तो इसके लिए आप कई मेहनत की है, कई विशेष प्रयत्न किए हैं, तब जाके आप लिखते हैं। तो इसलिए भाषा के लिखित रूप सीखने के लिए विशेष प्रयत्न का मतलब वह मेहनत, विशेष प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कि भाषा जो होता है साथियों, भाषा का लिखित रूप व्यक्ति के जीवन और समाज, व्यक्ति के जीवन और समाज के विकास क्रम के बाद आता है। विकास क्रम के बाद आता है। तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए कि भाषा का लिखित रूप व्यक्ति के जीवन और समाज
के विकास क्रम के बाद आता है। सबसे पहले देखिए, व्यक्ति का जो मौखिक भाषा जो होता है साथियों, व्यक्ति के जीवन और समाज के पहले विकास क्रम के पहले आ जाता है मौखिक भाषा। लेकिन विकास क्रम, व्यक्ति के जीवन और समाज के विकास क्रम के बाद आता है लिखित रूप, यानी लिखित भाषा। तीसरा पॉइंट इसका, आप तीसरा महत्व हम लिख सकते हैं कि भाषा जो होता है साथियों, भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप मूल रूप नहीं होता है, मूल रूप नहीं होता है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो होता है साथियों, भाषा का लिखित रूप मूल रूप नहीं होता है, क्योंकि भाषा का लिखित रूप मूल रूप नहीं होता, क्योंकि मौखिक रूप जो है मूल रूप होता है भाषा का। इसलिए भाषा का लिखित, भाषा जो होता है साथियों, लिखित रूप जो है मूल रूप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मनुष्य के या व्यक्ति के जीवन और समाज के पहले कौन सी भाषा सीखता है मनुष्य? विकास के क्रम में वह मौखिक भाषा सीखता है। इसलिए इसको मूल रूप नहीं माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले यदि आप बोलने नहीं सीखिएगा तो आप कोई भी चीज़ को समझ और लिख नहीं पाइएगा। इसलिए सबसे पहले क्या है कि मौखिक भाषा आपको जानना जरूरी है। ऐसे तो हालांकि हर कोई मौखिक भाषा आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन लिखित भाषा नहीं सीखते हैं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आज आप लोगों ने समझ गए साथियों। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इस पॉइंट को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।